नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पाराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में मंत्रिमंडल के 7 सदस्यों ने ली पद व गोपनीयता की शपथ। शिमला जिले से बनाए गए 3 मंत्री। राज्य सरकार में 6 मुख्य संसदीय सचिवों की भी की गई नियुक्ति। मुख्यमंत्री ने दिलाई शपथ। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का आरोप, सत्ता सुख के लिए गरीब जनता पर बोझ डालने का काम कर रही है सरकार और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चंबा जिले में बनेंगे 362 आवास। 276 आवासों का निर्माण हुआ पूरा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में चुनाव परिणाम के 1 महीने बाद कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज राजभवन शिमला में एक गरिमापूर्ण समारोह में मंत्रिमंडल के 7 नवनियुक्त सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने वाले सदस्यों में धनीराम शांडिल, चंद्र कुमार, हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह शामिल हैं। मंत्रिमंडल में शिमला जिले से 3 जबकि कांगड़ा, सोलन, सिरमौर और किन्नौर से 1 मंत्री शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह समेत कई अन्य गणमान्य लोग शपथ समारोह में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार में साफ व स्वच्छ छवि के व्यक्तियों को आगे लाकर मंत्री बनाया गया है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 4 विधायक पहली बार मंत्री बने हैं और सभी युवा व शिक्षित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो जिले छूट गए हैं उन्हें आगामी मंत्रिमंडल विस्तार में अधिमान दिया जाएगा। शिमला जिले से 3 मंत्री बनाए जाने के सवाल पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सभी पढ़े लिखे युवा सदस्यों को मेरिट के आधार पर मंत्री पद दिया गया है। कैबिनेट तो बन गई और कैबिनेट के साथ हमने जो हमारे सक्षम विधायक थे उनको भी हमने कार्य दिया है और निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि हमारा जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है वो ईमानदार स्वच्छ छवि के लोगों को हमने आगे लाने की कोशिश की है, उनका व्यक्तित्व और उनको आगे लाने की कोशिश की गई है। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे मंत्रिमंडल में पहली बार मंत्री बन रहे हैं और सभी लोग युवा है, पढ़े लिखे हैं, अच्छी स्वच्छ छवि के हैं। सभी लोग हिमाचल प्रदेश की जनता को सेवा करना चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस सरकार में 6 मुख्य संसदीय सचिवों की भी नियुक्ति की गई है। मंत्रिमंडल सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह से पूर्व शिमला में एक समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी मुख्य संसदीय सचिवों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में सुंदर सिंह ठाकुर, मोहन लाल ब्राक्टा, राम कुमार चौधरी, आशीष बुटेल, किशोरी लाल और संजय अवस्थी शामिल हैं। इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने नवगठित मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों और मुख्य संसदीय सचिवों को बधाई दी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य जनहित में कार्य करते हुए लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। प्रदेश कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दी हैं। शिमला जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष अतुल शर्मा ने रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल करने और मोहन लाल ब्राक्टा को मुख्य संसदीय सचिव नियुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताया है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस सरकार सत्ता सुख के लिए गरीब जनता पर बोझ डालने का काम कर रही है। एक बयान में उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र में कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश में कम खर्च करने की बात कही थी, लेकिन 6 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति से सरकार ने गरीब जनता पर करोड़ों रुपए का बोझ डाल दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि बीती रात प्रदेश सरकार ने डीजल पर करीब 3 रुपए वैट बढ़ा दिया है, जो जनता के साथ सरासर अन्याय है। उन्होंने कहा कि डीजल के दामों में वृद्धि से प्रदेश में माल भाड़े में वृद्धि तय है और किसानों पर भी इसका बोझ बढ़ने वाला है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी डीजल की कीमतों में की गई वृद्धि को जनता पर अतिरिक्त बोझ बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। ये डाक टिकट सुरक्षित और कानूनी प्रवास को समर्पित होगा।
विदेश मंत्रालय ने इसके लिए सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य रोजगार के लिए विदेश जाते समय सुरक्षित और कानूनी चैनलों के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। प्रदेश भाजपा महासचिव त्रिलोक कपूर ने राज्य सरकार की 1 महीने के कार्यकाल को निराशाजनक करार दिया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने पर महंगाई कम करने का आश्वासन दिया था, लेकिन डीजल पर वैट में 3 रुपये की वृद्धि कर सरकार ने जनता के साथ विश्वासघात किया है। त्रिलोक कपूर ने कहा कि सत्ता में आते ही कांग्रेस सरकार ने कई कार्यालय व संस्थान बंद किए हैं और पालमपुर विधानसभा क्षेत्र भी इन फैसलों से अछूता नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सरकार के निर्णय से कई कार्यालय व संस्थान रद्द हुए हैं, जो जनता के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि सरकार के इन निर्णयों के खिलाफ पालमपुर के लोगों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। प्रदेश भाजपा महासचिव व बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कहा है कि डीजल पर वैट की दरें बढ़ाने के निर्णय से स्पष्ट है कि प्रदेश में महंगाई बढ़ने जा रही है। उन्होंने कहा कि नई सरकार जब से सत्ता में आई है तभी से प्रदेश में कुप्रबंधन का दौर चल रहा है। त्रिलोक जम्वाल ने बताया कि प्रदेश में 2 बड़े सीमेंट प्लांट बंद पड़े हैं और इससे सरकारी कोष को काफी घाटा हो रहा है। उन्होंने सरकार से इस मुद्दे के समाधान के लिए जल्द प्रयास करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चंबा जिले के शहरी क्षेत्रों में अब तक 276 आवास निर्मित किए गए हैं। योजना के तहत चंबा जिले में 362 आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की सामाजिक अंकेक्षण टीम के सदस्य योगी भारद्वाज की अध्यक्षता में चंबा में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुनवाई के दौरान लाभार्थियों ने आवास योजना को लेकर अपने अनुभव साझा किए और गरीब परिवारों के लिए इस योजना को काफी लाभकारी बताया। अंकेक्षण टीम ने लोगों के सुझावों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन भी दिया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 220 करोड़ 13 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड की 58,938 डोज दी गई। फिलहाल देश में 2,423 लोगों का कोविड उपचार चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में इस समय कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.8% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 247 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए। ऐसे में स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 4 करोड़ 41 लाख से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 163 मामले सामने आए हैं। इधर प्रदेश में वर्तमान में 21 कोरोना मरीजों का उपचार चल रहा है। आज संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। कुल्लू जिले में सबसे अधिक 7, सोलन में 4, मंडी में 3, बिलासपुर व चंबा में 2-2, जबकि कांगड़ा, किन्नौर व सिरमौर में 1-1 सक्रिय मामला है। प्रदेश में अब तक 3,12,676 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 3,08,442 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश के अधिकतर भागों में इन दिनों मौसम साफ बना हुआ है। लंबे समय से पर्याप्त वर्षा न होने से राज्य में सूखी सर्दी का दौर बढ़ गया है। राज्य के निचले इलाकों में भी घना कोहरा छाया रहने से इन दिनों शीतलहर बरकरार है। जनजातीय इलाकों में भी कई स्थानों पर तापमान 0 से नीचे बना हुआ है। केलंग का न्यूनतम तापमान आज -2.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर इन दिनों देश भर के राज्यों से सैलानी पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी तक भी बर्फबारी न होने से उन्हें मायूसी झेलनी पड़ रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा व ऊंची चोटियों पर हिमपात की संभावना जताई है। विभाग ने 11 और 12 जनवरी को कई स्थानों पर वर्षा व हिमपात का पूर्व अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में मंत्रिमंडल के 7 सदस्यों ने ली पद व गोपनीयता की शपथ। शिमला जिले से बनाए गए 3 मंत्री। राज्य सरकार में 6 मुख्य संसदीय सचिवों की भी की गई नियुक्ति। मुख्यमंत्री ने दिलाई शपथ। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का आरोप, सत्ता सुख के लिए गरीब जनता पर बोझ डालने का काम कर रही है सरकार और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चंबा जिले में बनेंगे 362 आवास। 276 आवासों का निर्माण हुआ पूरा। इसी के साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।